जोहार, मैं शीलावती मुर्मू आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का दिन काफी स्पेशल है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो स्पेशल किस लिए है वो तो आप मुझे देख के ही समझ सकते हैं, और इंटरेस्टिंग किस लिए होने वाली है उसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। आज है इंटरनेशनल डे ऑन वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। जी हाँ, आज है 9 अगस्त और हर साल 9 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आज का दिन इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के तौर पे मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं एज अ कोमेमोरेशन हम लोग आज ये वीडियो रखे हैं। तो वी वांट टू कोमेमोरेट टुडेज डे ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनस पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है कई जगह में और कई जगह अनलॉक भी है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर कहीं क्राउड या किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते। तो सेलिब्रेशन के लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं होता है, वो तो हमारे घर पर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने चूज किया कि मेरे चैनल के थ्रू आप सभी के साथ आज का दिन मैं सेलिब्रेट करूं। आज का वीडियो आप सबके लिए क्यों इंटरेस्टिंग है, उसके 3 रीजंस हैं। पहला, आज आप विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी सुना ना हो। दूसरा, इस साल वो प्रमुख आदिवासियां जिन्होंने सफलता के मुकाम हासिल किए हैं, आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। और आखिर में मुर्मू सिस्टर्स की तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी निवेदन के साथ आज का प्रेजेंटेशन समाप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1982 में यूनाइटेड नेशंस असेंबली फॉर इंडिजिनस पीपल पहली बार 9 अगस्त को बैठी थी। उसके बाद 1984 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये डिसीजन लिया कि हर साल 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के तौर पे मनाया जाए। किस लिए मनाया जाता है वर्ल्ड्स इंडिजिनस डे? ताकि समस्त विश्व में आदिवासियों के अधिकारों के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए और इस तरह आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। इंडिजिनस पीपल किसे कहते हैं? इंडिजिनस पीपल का मतलब है आदिवासी, यानी प्रथम निवासी। इनके अपने एक संस्थान है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उनका अपना हैबिटेट है, उनका अपना कल्चरल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉ। तो वो पूरी तरह एक अलग कम्युनिटी है, एक अलग ट्राइबल कम्युनिटी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही सारे विश्व में बड़े बड़े उद्योगपति एवं व्यवसायी इन जनजातियों को उनके जल, जंगल और जमीन से निकालने के प्रयत्न किए थे। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह सिद्धांत लिया कि इन जनजातियों को जल्द से जल्द सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वे हमारी मानव सभ्यता के धरोहर हैं। कोविड-19 जैसे महामारी की स्थिति में आज ये साबित हो गया है कि अगर मानव सभ्यता अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है तो प्रकृति किस तरह से हमें दंडित करती है। आज हमारी ना ही कोई तकनीक, ना ही कोई इन्वेंशन काम आ रही है इस वायरस से निकलने में। आज हम सब अपने घरों में बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान जी रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात का संकेत प्रकृति बहुत पहले से ही दे रही थी कि आप संभल जाओ, लेकिन इंसान संभलने से रहे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह इंडिजिनस लोगों के लाइफस्टाइल, उनके प्रैक्टिसेस इतने सस्टेनेबल है कि अगर वो हम सब मिलकर फॉलो करने लगे तो इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशंस तो दूर की बात, किसी भी तरह का एपिडेमिक, किसी भी तरह का डिजास्टर आने के पहले हम सब तैयार रहेंगे उसे फेस करने के लिए। कोविड-19 के दौरान हम ज्यादातर ये सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, वॉशिंग योर हैंड्स एंड लेग्स, सिंपल लिविंग स्टाइल, सिंपल क्लोथिंग, इन सब के बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिजिनस लोगों के लाइफस्टाइल में तो ये पहले से ही था। जैसे कि जोहार का मतलब है जब हम अपने गेस्ट्स को वेलकम करते हैं तब हम इस तरह हाथ जोड़कर उन्हें स्वागत करते हैं। तो नो हगिंग एंड नो हैंड शेकिंग, सो यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी बात, हम लोग उनको एक पात्र में पानी भरकर उन्हें कहते हैं कि वो अपने आप को धो ले, अपने आप को साफ करके फिर वो घर के अंदर आए। तो ये प्रैक्टिस भी ऑलरेडी आदिवासियों के लाइफस्टाइल में था। एंड थर्डली, उनके खान पान में तो सब कुछ ऑर्गेनिक है ही, जिसके कारण उनके लाइफ में उनके हेल्थ हमेशा अच्छे रहते हैं। बहुत कम मात्रा में आप सुनेंगे कि उन्हें कोई बड़ी डिजीज हो रही हो। ओके, और चौथी है कि उनकी क्लोथिंग तो हमेशा ही इको फ्रेंडली है, यानी अगर आप उन्हें डिस्पोज भी कर देते हो तो परिवेश दूषित नहीं होती है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से आदिवासी लाइफस्टाइल कितनी इको फ्रेंडली है, कितनी सस्टेनेबल है। और रिसेंटली तो मैंने ये भी देखा था कि पैकेजिंग, प्लास्टिक
को फॉर्मेट करने के लिए पैकेजिंग के तौर पे प्लास्टिक के जगह पत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे पत्ते तो मैंने बहुत बचपन से पहले भी स्टिच की थी, जिससे हम लोग बोल्स और डिशेस बनाया करते थे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह कोरोना का टाइम यानी 2020 में जहां हमारा पूरा दुनिया एक टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो रहा है, लेकिन साथ ही उनको कहीं ना कहीं इंडिजिनस लाइफस्टाइल को भी इनकॉर्पोरेट करने में मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये इंसान नहीं मजबूर कर रहे हैं, ये प्रकृति ही आपको इस चक्रव्यूह में फंसा दी है कि आप चाहे एक तरीके से जितने ही तकनीकी तौर पे डेवलप्ड हो जाए, लेकिन आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लीड करनी होगी अगर हम भविष्य में हमारे फ्यूचर को अच्छे से देखना चाहते हैं तो। लेकिन इतने सारी बातें जानने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सिविलाइज्ड सोसाइटी या कुछ पावरफुल लोग या पावरफुल कम्युनिटी के लोग उन जनजाति और आदिवासियों को उनके हक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, अगर हमारा ये पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें हम एक इंसानी शरीर मान लेते हैं और जनजाति को हम लोग अगर 2 टांग ही पकड़ लेते हैं, तो क्या आप अपने टांग कटवाने के बाद खड़े रह पाएंगे? तो आप तो क्या कहलाएंगे? जी हाँ, आप अपंग कहलाएंगे। तो पूरी मानव जाति अपंग हो जाएगी अगर आप जनजातियों को इस पृथ्वी से या इस दुनिया से हटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम सभी को एक साथ चलना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि विविधता में ही सुंदरता है। आप जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपको 2 डिश बनाने के लिए दिया जाता है। आपको सपोज चिकन बनाने के लिए दिया जाता है, तो एक आइटम में आप एक जन को दिया जाता है कि जस्ट चिकन, नमक और तेल, और दूसरे इंसान को चिकन, नमक, तेल, मसाले के साथ पूरे आइटम्स दिए जाते हैं। अब आप ही सोचिए कौन सा चिकन ज्यादा टेस्टी होगा? जी हाँ, द सेकेंड वन, क्योंकि उसमें विविधता, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिले हुए हैं। उसी तरह हम सब एक साथ ही इस पूरे मानव जाति को डेवलप कर सकते हैं। उस पूरे मानव जाति के एसेंस हैं। हम में से किसी एक का हट जाना इस पूरे मानव जाति के लिए खतरा है। और कौन चाहेगा मानव जाति में खतरा लाने को? क्या आप खुद से नहीं चाहेंगे ऐसा हो? क्या आप नहीं चाहते आपके इतने सारे आविष्कार, आपने इतने सारे तकनीकें जो तैयार किए हैं, आपका भविष्य देख सके? तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम सभी को, जनजातियों को, आदिवासियों को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनके अधिकार उन्हें वापस देनी चाहिए। और आदिवासियों के बारे में मेरा यही कहना है कि वो उस आम के पेड़ की तरह होते हैं जो भले जंगल में हो या किसी घर के बागीचे में, आम का पेड़ तो आम ही देगा, वही मीठा फल देगा। उसी तरह एक आदिवासी, वो भले स्वदेश में रहे, विदेश में रहे, या किसी भी संप्रदाय में रहे, या विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अपनी परिश्रम और मीठे व्यवहार से सभी का मन जीत भी सकता है, और साथ ही साथ अपने जो रिचुअल्स है, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन से वो जुड़ा रहता है। आज के दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज के दिन यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से पूरे सेलिब्रेशन का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है पूरे विश्व में। और दूसरी कि पूरे देश में जहां जहां भी जनजाति है, वहां वो लोग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स रखते हैं। इस तरह से आज के दिन का पालन किया जाता है। तो आप लोग इंडिजिनस डे के दिन क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, आप इंडिजिनस लोगों के आर्ट वर्क, उनके क्राफ्ट्स वर्क, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी मार्केट प्लेस में जाके देख सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आप इंडिजिनस लोगों के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई किताब देख सकते हैं, या आप सिनेमा, मूवीज, नेशनल फिल्म्स हमारे बहुत सारे हैं, उन सब चीजों को आज के दिन देख सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं तो #IndigenousPeoplesDay लिखकर आप उसे वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं, ताकि जो नॉन आदिवासी फ्रेंड्स हैं हमारे, वो भी आदिवासी लोगों के बारे में जागरूक हो, उनके बारे में और समझे, उनके बारे में और नॉलेज गेन करे। उसके साथ आप आज के दिन 2-4 शब्द भी याद कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन मैटर्स, ताकि आपके अगर कोई आदिवासी फ्रेंड्स रहे आप उन्हें वो बता सकते हैं। तो इसी तरह, और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी आदिवासी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो आप उन्हें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो आप इस तरह अपने इंडिजिनस लोगों के प्रति अपना सपोर्ट, अपना कोऑपरेशन दिखा सकते हैं आज के दिन। दूसरे सेगमेंट में मैं आप सभी के साथ बात करूंगी उन तमाम हस्तियों के बारे में जो आदिवासी है और जो इस साल सफलता की मुकाम हासिल की है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी माननीय गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में। वे 1985 के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, और उनका जन्म हुआ था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी उत्कल यूनिवर्सिटी से, और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया था।
उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। और उन्होंने पिछले ही साल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं और उनको इसी हफ्ते 7 अगस्त अपॉइंट किया गया है एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं बात करना चाहूंगी रीना हासदा जी के बारे में, जिन्होंने इसी साल यूपीएससी 2019 क्रैक की है विद ऑल इंडिया रैंक 430 और वो जेएनयू के स्टूडेंट भी रह चुकी है और जेएनयू के ट्राइबल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मेंबर भी रह चुकी है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सारे ट्राइबल वुमेन के लिए जो लोग आज भी आईएएस और आईपीएस होने के सपने देखते हैं। तो ये सच है और ये सच हो सकता है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी और रीना हासदा जैसे कैंडिडेट्स हमें ये प्रूव कर देते हैं विद टाइम कि अगर आपके मन में परिश्रम हो तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी उनके बारे में जिनको यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने यूथ एडवाइजरी बोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज कमेटी में उनका नाम लिया गया है। उनका नाम है अर्चना सोरेंज और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की स्टूडेंट एवं उसके यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। इसके बाद मैं और एक महिला सदस्य अचीवर, वुमेन अचीवर के बारे में बात करना चाहूंगी जिनका नाम है प्रोफेसर सोना झरिया मिन्स। वे जेएनयू की प्रेजेंटली प्रोफेसर हैं और उनको इसी साल सिधू कानू यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वाइस चांसलर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। वो जेएनयू की टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। आखिर में हम बात करेंगे श्रीमती छमी मुर्मू जी के बारे में जिनको इसी साल नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार उनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के हाथों प्राप्त हुई है। उन्होंने 24 साल में 2.5 मिलियन पौधों का रोपण किया था और वो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत लड़ाई कर चुकी है और अभी भी उनकी लड़ाई मुहिम जारी है। उनको लेडी टार्जन ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है, लेकिन जाने के पहले आप सभी के लिए मुर्मू सिस्टर्स की तरफ से एक संथाली रेसिटेशन की प्रस्तुति की गई है। कृपया करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अगर आपको इंटायर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार। मिदो सेरें অনলীয় শ্রী শৈল তহানন্দ হাসদা। ছিতির বিতির নৌকাতে 3 দিন বন তাহেন, 3 দিন দো বইহা বইহা বাবন মিদো আ। জিবি জিবি তপল কাতে যদি বাবন হারা আ। জিয়ন রেনা লড়াই রে দো চিকতে বন টারহা আ। বইহা তনল ছড়াও লগিত দিশবতী জলো মা। হিসে সেঙ্গেল ইরিচ কাতে সুলুক নিরই অলো মা। মিতে সানাম বাহাবো এনেজ মিতে দবন মা মরে। মনে যদি বাঙ্গে মিয়েন এড়েগে বইহা যত এড়ে। সরেবো জমা জাহের রেদো সানাম কগে পান্তেতে। মিদো রেদো মনে হৃদ ভেগার রেনা জানতেতে। লাগায়া বন রেঙ্গে নাচার সানাম বইহা মিশিগে। আবন রেয়া সাঁওতা সমাজ বাবন আতু গিরিগে। মিদো রেনা সেরেং মাসে সেরেং আবন সানাম কো। রেতাই মাবন মি রাহাতে মনে রেনা বানাম কো। জোহার।